गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आज का हमारा टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको एपोमिक्सिस पढ़ाया था, उसी से ही पूरी तरह से ये एसोसिएटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी तो सबसे पहले आप जान लें, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जब एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, जो बहुत से प्लांट्स में स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स में काफ़ी कॉमन है। पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में काफ़ी कॉमन है। तो आप देख सकते हैं occurrences of more than one embryo in the seed is known as polyembryony। तो एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे तो हम उसे कह देंगे पॉली एम्ब्रियोनी। द फिनोमिनन सबसे पहले डिस्कवर किया था लियोनहॉक ने 1719 में। पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया था। पॉली एम्ब्रियोनी इज़ क्वाइट कॉमन। मैंने अभी आपको बताया जिम्नोस्पर्म्स में ये बहुत ही कॉमन होती है। यानी जैसे पाइनस में आप देखेंगे, साइकस में आप देखेंगे, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं एक ही सीड के अंदर। इज़ इट क्लियर? तो जिम्नोस्पर्म में बट मैनी स्पीसीज़ ऑफ बहुत सी डाइकॉट स्पीसीज़ और मोनोकॉट स्पीसीज़ में भी ये पॉली एम्ब्रियोनी काफ़ी कॉमन है। स्पेशली सिट्रस में आप देखें, मैंगो में आप देखें, तो यहाँ पॉली एम्ब्रियोनी काफ़ी कॉमन होती है। तो हम बात करेंगे अब सीधा ही कितने टाइप की होती हैं पॉली एम्ब्रियोनी, यानी उनका क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बात करता हूँ। तो कितने टाइप की हैं? एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट एंड स्नार्फ ने इसको क्लासिफाई किया दो टाइप में, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जब एक ही ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक हो, उस एम्ब्रियो सैक से चाहे तो नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप उसके जाइगोट के क्लीवेज से भी हो सकता है, और जो आउटर सेलुलर मास है जैसे न्यूसेलस है, इंटैग्यूमेंट है, उनकी सेल से भी वेजिटेटिवली हो सकता है। तो हम सीधा बात करें कि ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी क्या होगी, जिसमें एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। अब उस एक एम्ब्रियो सैक से चाहे बहुत सारे एम्ब्रियो बने, या उस एम्ब्रियो सैक से एक नॉर्मल एम्ब्रियो बने और बाकी एम्ब्रियो है जो एसेसरी सेल्स जैसे न्यूसिलस, एंटाग्यूमेंट, उनसे बने, तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। अब फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी क्या होगी? फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो सैक की संख्या ही एक से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 2-3 एम्ब्रियो सैक बन गए और उनसे फिर अलग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। इज इट क्लियर? अब फिर ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी और एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक ही ट्रू है तो उसमें एम्ब्रियो सैक एक ही होगा। इज इट क्लियर? अब आप देख सकते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी क्या होगी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में एक जैसे ये जाइगोट बना, एक एम्ब्रियो बना, ये एक से ज़्यादा पार्ट में क्लीव हो गया, यानी कि 3 भागों में टूट गया। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, और ये तीनों जाइगोट उसी एम्ब्रियो सैक में है, एक में ही, तो ये 3 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या जाइगोट where the embryo arise within an embryo sac either by cleavage of the egg यानी फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट या सिनर्जिड, एंटीपोडाल, एंडोस्पर्म, किसी से भी बन सकते हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहे हैं वो। इज इट क्लियर? लेकिन एम्ब्रियो सेक एक ही होगा। देन एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी क्या होगी? मैंने अभी आपको बताया था
कि एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, आप देख सकते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहे हैं वो ये देखिएगा न्यूसेलस की सेल से बन रहा है, ये देखिएगा इंटैग्यूमेंट की सेल से बन रहा है। आप खुद देखिए एम्ब्रियो का नंबर कितना बढ़ गया है। एक एम्ब्रियो नॉर्मल है एम्ब्रियो सैक से जो बना है, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन रहे हैं एडवेंटेटिवली, एम्ब्रियो सैक से नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं वेजिटेटिव टिश्यू है जो एम्ब्रियो के चारों तरफ है उससे। तो ये क्या बन जाएगा, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इज इट क्लियर? यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक के आउटर साइड में जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनसे होगा। तो ये क्लियर हुआ आपको। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी है जो दो टाइप की हो गई, एक तो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी और दूसरा एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अब आप देखें कि कैसे कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक ही एक से ज़्यादा बन जाएंगे, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे, तो उन एम्ब्रियो सैक से क्या होगा, अलग अलग एम्ब्रियो जो बनेंगे तो आप उसे कहेंगे फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। अब कैसे होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सिनर्जिड और एंटीपोडाल से। एम्ब्रियो में ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक सच एज सिनर्जिड एंड एंटीपोडाल। आप यहाँ देख सकते हैं एंटीपोडाल से जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। इज इट क्लियर? नीचे आप देख सकते हैं सिनर्जिड से भी बन रहा है। ये एंटीपोडल एम्ब्रियो हैं और ये सारे नॉर्मल एम्ब्रियो। फर्स्ट में आपको दिखाया गया है नॉर्मल एम्ब्रियो और दूसरा बन रहा है एंटीपोडल से एम्ब्रियो। यहाँ आप देख रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द केस सिनर्जिड बिकम एग लाइक टू फॉर्म द एम्ब्रियो विद और विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जरूरी नहीं है कि इनका फर्टिलाइजेशन ही हो, बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोकार्पी की तरह भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बन जाते हैं। आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एम्ब्रियो है जो सिनर्जिड से बन रहा है, ये जाइगोटिक नॉर्मल एम्ब्रियो है, तो ये भी पॉली एम्ब्रियोनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिनर्जिड से एम्ब्रियो बन रहा है वो फर्टिलाइजेशन से ही बने, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन सकता है। तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या ओरिजिन हो रहा है। अब यहाँ लेकिन एक बात आप देख सकते हो कि ये एम्ब्रियो जो बनेगा वो हैप्लॉइड होगा अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये भी डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना सकता है। अब एंडोस्पर्म से देखिएगा, ये आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म। अब एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि एंडोस्पर्म जो होता है वो 3N होता है। एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होती है कंडीशन, तो 3N होने की वजह से जो एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो बनेगा वो 3N ही होगा। जो किसने डिस्कवर किया है, ट्यूब ने। इन बैलेनोफोरा, वुडवर्थ, इन एलनस में अदर हैव रिपोर्टेड द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एंडोस्पर्म नॉर्मली फ्रॉम द, देखिए एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा एग से और दूसरा डेवलप हो जाएगा किससे, एंडोस्पर्म से जो ट्रिप्लॉइड होगा। इज इट क्लियर? तो एंडोस्पर्म से भी एम्ब्रियो बन सकता है। ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम सेल आउटसाइड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप होंगे वो न्यूसेलस की सेल से भी हो सकते हैं और इंटैग्यूमेंट की सेल से भी हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन है सिट्रस के अंदर, सिट्रस के अंदर कल भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आप उसके सीड कॉट हटा के देखेंगे तो उसमें 2-3 एम्ब्रियो आपको दिखाई देंगे, और मैंगो में भी ये मिलता है आउटसाइड एम्ब्रियो सैक से। इज इट क्लियर? ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, ये फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी है। फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी कैसे है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएंगे। समटाइम द पॉली एम्ब्रियोनी अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो सैक विद इन द ओव्यूल। एक ही ओव्यूल में इनकी संख्या बहुत सारी हो जाती है। अब आप कहेंगे ये सारी कैसे हो सकती है? ये कैसे होती है कि जैसे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, वो 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है। अब ये चारों ही अलग अलग अगर डेवलप कर दें एम्ब्रियो सैक को
तो भी कंडीशन हो सकती है। या मेगास्पोर मदर सेल एक बार माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2 मेगास्पोर मदर सेल बना लें, फिर उनसे मियोसिस होकर के 2 एम्ब्रियो सैक भी बन सकते हैं। तो इनसे क्या हो सकता है कि एम्ब्रियो सैक का ओरिजिन हो सकता है। ये लिखा है देखिएगा, दे में अराइज फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ऑफ द सेम मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि एक ही मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा, अब 3 की जगह 2 डिजनरेट हो जाए और 2 फंक्शनल रहें। फ्रॉम 2 और मोर मेगास्पोर मदर सेल, मैंने अभी आपको बताया मेगास्पोर मदर सेल की संख्या ही 2 या उससे ज़्यादा हो जाए। या फिर न्यूसेलर सेल है वो एक्टिवेट होकर के एम्ब्रियो सैक बना दे। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं मल्टीपल एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन की। इज इट क्लियर? तो ये है आपका किस तरह से ओरिजिन हो सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियो। अब हम बात करते हैं कि ये पॉली एम्ब्रियोनिक क्यों होती है, इसके कारण क्या है और कौन कौन से थ्योरीज़ हैं जो ये बताती है कि पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होती है। तो देखिएगा, मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी बाय डिफरेंट वर्कर डिफरेंट टाइम में। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट थ्योरी आज एज फॉलो। पहला है नेक्रो हार्मोन थ्योरी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड थ्योरी। नेक्रो हार्मोन थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है इंडिकेट दैट द डिजनरेटिव सेल्स ऑफ द न्यूसेलस एक्ट the nucellus act as source of stimulus for the adjacent cell to derive and form adventative embryo। अब आप देखिए कैसे, ये मैंने कहा आपसे ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक है, यानी कि ये एक ओव्यूल है मान लिया। यहाँ की जब कोई सेल डिजनरेट होना स्टार्ट करती है न्यूसेलस की, तो वहाँ से एक सर्टेन हार्मोन नेक्रो हार्मोन रिलीज़ होता है। वो नेक्रो हार्मोन सराउंडिंग सेल्स में ट्रांसमिट हो जाता है। जब ये नेक्रो हार्मोन दूसरी सेल में ट्रांसमिट होता है तो एक स्टिमुलस जनरेट होता है, या तो वो न्यूसेलस की सेल में एक स्टिमुलस जनरेट हो सकता है, या फिर एम्ब्रियो सैक की सेल्स जैसे सिनर्जिड एंटीपोडल्स में भी एक सिग्नल जनरेट हो सकता है, जिससे उन सेल में डिवीज़न स्टार्ट होकर के एम्ब्रियो बनाने की क्षमता डेवलप हो जाती है। इज इट क्लियर? यानी कि नेक्रो हार्मोन थ्योरी से क्या होगा कि जैसे ही सेल्स में डिजनरेशन स्टार्ट होगा, न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, तो न्यूसेलस है जो ख़त्म होना स्टार्ट करेगा, और न्यूसेलस जैसे ही ख़त्म होने लगेगा तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, और उनसे एक हार्मोन नेक्रो हार्मोन रिलीज़ होगा। वो नेक्रो हार्मोन आसपास की सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बाकी सेल्स में एक स्टिमुलस मिलेगा और वो डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगी और नया एम्ब्रियो बना देगी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नेक्रो हार्मोन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अकरेंसेस ऑफ द मल्टीपल एम्ब्रियोज ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, जब सेल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो सेल में तेज़ी से डिवीज़न होता है, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है जीन्स में। रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। Recombination of gene takes place during hybridization, forming a single unit that give rise multiple embryos। यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे ही नॉर्मल एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है तो सेल्स में तेज़ी से डिवीज़न स्टार्ट होता है, उस डिवीज़न से उनके जीन्स में रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और उस रिकॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो पॉली एम्ब्रियोनी को बताती है कि पॉली एम्ब्रियोनिक के कारण क्या है, क्यों अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाते हैं। और कुछ क्या है कि एक साइंटिस्ट है फ्रोसेटो वगैरह, जिन्होंने सिट्रस में काफ़ी स्टडीज़ की है, तो उन्होंने भी पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप होने के कुछ रीजन्स दिए हैं। वो कहते हैं कि प्लांट की एज, अगर प्लांट काफ़ी एज्ड हो जाता है, ठीक है, और पुराना हो जाता है, तो उनमें पॉली एम्ब्रियोनी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर दूसरा रीज़न कह देते हैं वो कि फ्रूट की संख्या, अगर किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्रूट डेवलप हो जाते हैं तो उनमें भी पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है। एक प्लांट में अगर न्यूट्रिएंट की कमी होने लग जाती है तो अभी उसमें पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो जाती है,
ठीक है, तो बहुत सारे रीजन्स हैं। फ्रूसेटो और उसके कोवर्कर्स हैं, उन्होंने ये रीज़न दिए हैं पॉली एम्ब्रियोनी के। अब हम बात करते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी की एप्लीकेशंस क्या हैं, फ़ायदा क्या है पॉली एम्ब्रियोनी की, इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, एपोमिक्सिस भी हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि हेट्रोसिस को फिक्स करना है। हेट्रोसिस यानी कि कोई सुपीरियर प्लांट है तो उसमें अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे तो हम उन एम्ब्रियो को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उनके प्रोपगेशन के लिए। न्यूसेलर एम्ब्रियो सपोज टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज़, ये भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जो न्यूसेलस में एम्ब्रियो डेवलप होगा वो पूरी तरह से डिजीज़ फ्री होगा, तो हम डिजीज़ फ्री प्लांट भी इनसे डेवलप कर सकते हैं। प्रोपगेशन ऑफ द फ्रूट ट्री सच एज सिट्रस एंड मैंगो, मैंने अभी आपको बताया अच्छी क्वालिटी के अगर सिट्रस और मैंगो है तो उनमें जो एम्ब्रियो बनेंगे उनमें हेट्रोसिस फिक्स हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सकेगा। द एप्लीकेशन ऑफ एडवेंटेटिव एम्ब्रियो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग जेनेटिकली यूनिफॉर्म सीडलिंग इन फ्रूट ट्रीज। ये भी वही बात है, यानी कि जो एम्ब्रियो न्यूसेलस से डेवलप हो रहा है, इंटेगुमेंट से डेवलप हो रहा है, उन एम्ब्रियो को हम डायरेक्ट अगर प्रोपगेट करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, जेनेटिकली स्टेबिलिटी रहेगी और उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। कैन बी यूज़ फॉर द डेवलपमेंट होमोजाइगस लाइन, भी मैंने आपको बताया था कल एपोमिक्सिस पर पढ़ाई थी जब। होमोजाइगस यानी एक ही तरह के प्लांटों का प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ दीज एम्ब्रियो फ्रॉम द एग्स और सिनर्जिड्स, यानी कि आर्टिफिशियल सीड, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल सीड्स को भी हम रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे? जो सोमेटिक एम्ब्रियो है जैसे सिनर्जिड के हैं और सिनर्जिड के और बाकी एंटीपोडल्स के और एडवेंटेटिव एम्ब्रियो, उनको हम सोडियम एल्जिनेट में लपेट करके आर्टिफिशियल सीड्स भी बना सकते हैं। तो ये है आपका पॉली एम्ब्रियोनी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म और उनके टाइप्स के बारे में। थैंक यू।